Hi everyone, welcome back to my channel. I am Rashita Batra. Today we'll start our video with a question which is what happens to an acid and base in water. Now as we know, acid release H plus ion when it is added to water and base release OH minus ion when it is added to water. Now what actually happens when acid is added to water? Let's take an example of HCl. HCl के अगर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो कुछ इस टाइप से होता है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये पार्शियल चार्जेस हैं, मतलब ये कंप्लीट चार्जेस नहीं होते हैं, कुछ चार्ज आता है नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन की वजह से कुछ चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आसपास आएंगे, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है तो और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर दो पॉजिटिव हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज। अगेन यहाँ पर भी पार्शियल चार्ज डिस्कवर होंगे। अब हाइड्रोजन के पास है चार्ज है पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के पास चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाइड्रोजन और यहाँ पर है क्लोरीन। जैसे ही हाइड्रोजन के पास आएगा ऑक्सीजन वाला पार्ट एंड क्लोरीन के पास आएगा हाइड्रोजन वाला पार्ट। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके बीच का ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे H प्लस और सराउंडिंग में सारे वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम लिखेंगे एक्वस, एंड साथ में बन जाएगा क्लोरीन माइनस और ब्रैकेट में लिखा जाएगा एक्वस। सो दिस हैपन्स व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर। अब जैसे एसिड H प्लस रिलीज़ करते हैं वैसे ही बेस OH माइनस रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH, जैसे ही मैं इसको वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करती हूँ, it ionizes into Na plus and OH minus ions. Again इसमें भी क्या होगा, Na और OH, OH के ऊपर कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मेटल, सोडियम एक मेटल है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगेन वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नाउ Na की सराउंडिंग में सभी ऑक्सीजन एटम्स अटैच हो जाएंगे, वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट सोडियम से अटैच होगा एंड OH की सराउंडिंग में हाइड्रोजन वाला पार्ट अटैच होगा वाटर का। नाउ इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड फॉर्म होगा हमारे पास Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। अब ये एसिड और ये बेस आयोनाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो वाटर के अंदर टेक्स प्लेस करती है। अगर यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो ये आयोनाइज नहीं होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर अनहाइड्रस या ड्राई कंडीशंस अप्लाई करूं तो यहाँ पर ये आयोनाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। अब सपोज़ करो मैं एक बार एक वेट लिटमस पेपर लेकर जाऊं, वेट लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में ऐड करूं और एक बार ड्राई लिटमस पेपर ऐड करूं। सो यहाँ पर अगर मैं रेड लिटमस पेपर को NaOH सॉल्यूशन में डालती हूँ तो इट विल चेंजेस टू कलर ब्लू
But when dry litmus paper is added to NaOH solution, the color will not change because यहाँ पर dry condition वाटर ना होने की वजह से आयोनाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से बेस अपना एक्शन शो नहीं करेगा। अब इस एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर हमने NaCl लिया एक टेस्ट ट्यूब में, NaCl लिया और उसमें हमने ऐड किया H2SO4 और इसको हीट प्रोवाइड करी। जैसे ही हमने इसको हीट किया, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगी और रिएक्शन क्या होगी, H2SO4। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म होगा NaHSO4 एंड HCl इज फॉर्म्ड। हियर एसिड इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन लेकर गए। एक बार हम लेकर गए मॉइस्ट लिटमस पेपर एंड सेकंड कंडीशन में हम ड्राई लिटमस पेपर लेकर गए। इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने लिटमस पेपर को रखा, मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को रखा। जैसे ही एसिड का एक्शन क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा वो ब्लू कलर में, और ड्राई लिटमस पेपर के साथ उसका कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ड्राई कंडीशंस में वहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो एसिड अपना एक्शन शो नहीं करेगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर। नाउ एज वी नो, एसिड एंड बेस बोथ आर पॉइजनस इन नेचर। इफ दे आर ड्रॉप्ड on our hand, it may cause severe burns on our skin. So care must be taken when it is handled. Now care must be taken when acid and water are mixed. Now what care should be taken? The container should contain water and acid should be added drop wise. जिस कंटेनर में हमें मिक्स करना है या जिस कंटेनर में हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, उसमें हमें वाटर लेना है और उसमें हमें एसिड ऐड करना है ड्रॉप वाइज विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। नाउ ऑन द प्लेस ऑफ इट, वाटर की जगह अगर हम एसिड लें और उसमें हम ऐड करें वाटर को, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक इन नेचर है। एक्सोथर्मिक मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। अब यहाँ पर क्या है, जिस कंटेनर में मैं रिएक्शन करवा रही हूँ वाटर की एसिड के साथ, जहाँ पर इस कंटेनर में वाटर है, ऊपर से डाल रही हूँ मैं एसिड, यहाँ पर जो हीट रिलीज़ हुई है वो बहुत ही कम होगी। जबकि जिस सॉल्यूशन में जिसमें मैं कंटेनर में एसिड ले रही हूँ और वाटर ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होने की वजह से ये कंटेनर ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसीलिए प्रिकॉशंस हमेशा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा ग्लव्स पहनकर ये रिएक्शन करवाना चाहिए और इस कंटेनर को बहुत केयर के साथ रखना चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर। नाउ व्हेन एन एसिड which is present in aqueous solution and base also present in aqueous solution react with each other, they form salt and water. Let's take an example of HCl as acid and NaOH as base. It will form NaCl and water. Now what actually happen here, HCl dissociate into H plus and chloride minus ions and NaOH dissociate into Na plus and OH minus ion. H plus combine with OH minus ion and form water, and here Na plus and Cl minus ion combine to form NaCl. So the reaction becomes HCl plus NaOH, which gives NaCl and water. NaCl is salt and H2O is water. Now the reaction of acid and base to form salt and water is called neutralization. Now
To observe this reaction, we'll start an experiment in which I have taken dilute NaOH in a conical flask और इसमें हम ऐड करेंगे phenolphthalein. Now when phenolphthalein indicator is added to a base, the color changes to pink. And here in the burette I have taken HCl solution and conical flask contain NaOH solution and phenolphthalein. Now when HCl solution is added to NaOH solution, the color disappears slowly. अब जैसे ही हम HCl को ऐड कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका पिंक कलर फेड होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर कलर बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस. अब इस फ्लास्क में कलरलेस होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन का एक एंड पॉइंट आ चुका है और सॉल्यूशन यहाँ पर न्यूट्रल बन चुका है. HCl एसिडिक इन नेचर है, NaOH बेसिक इन नेचर है. दोनों की जब रिएक्शन होगी और एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, न्यूट्रल जैसे ही बना तो पिंक कलर चेंज हो जाएगा कलरलेस में. वो पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट होगा एंड the solution will become neutral. Now there are some examples which shows neutralization reaction. Some of them are excessive acidity. Now acidity problem is solved by anti-acid tablets which contain sodium hydrogen carbonate and by the help of milk of magnesia, which formula is MgOH whole twice. Second one is sting of bees and ant. It contains formic acid and it is neutralized by the help of soap. By rubbing soap, we can neutralize the effect of bees and ant sting. Third one is sting of wasp. Sting of wasp contains an alkali which is neutralized by applying acetic acid or vinegar. Last one is acidity in soil. Sometimes acidity in the soil increases, so farmers add some slaked lime to the soil to neutralize the effect of acid in the soil. That's it for this video. In the next video, we'll study about pH and its daily life applications. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड थैंक यू सो मच.